तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। कर्तव्यदुः खमार्तन ज्वालादग्धान्तरात्मनः कुतः प्रशम पीयूषधारासारमृते सुखम। कर्मों के दुख रूपी कर्तव्य दुख कर्मों के दुख रूपी मार्तंड सूर्य की ज्वाला से दग्ध जला हुआ है। अंतः अंतःकरण आत्मनः मन जिसका कुतः कहाँ प्रसम पीयूष धारासारम शांति रूपी अमृत की अजस धारा की वृष्टि ऋते बिना सुखम सुख विहित तथा निषिद्ध कर्मों के ताप से जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से जल चुका है। ऐसे मनुष्य के सुख हेतु इसके अतिरिक्त सुखी होने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि उसके अंतःकरण का शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा हो। ज्ञान की बातें अज्ञानी की समझ से परे होती हैं, क्योंकि अज्ञानी का मन हमेशा अपेक्षा, आकांक्षा, वासना, स्वार्थ आदि से परिपूर्ण रहता है। विष में अमृत मिला देने से वह अमृत भी विष बन जाता है। इसलिए अज्ञानी जब तक संकीर्णताओं के घेरों से ऊपर नहीं उठता वह ज्ञान को नहीं समझ पाता है। इसलिए एक ही बात की अलग अलग व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि कर्तव्य से दुख उत्पन्न होता है और उस दुख रूपी सूर्य के ताप से अंतर्मन जलता है, दुखी होता है। इस दुख के निवारण का उपाय शांति रूपी अमृत की अजस वर्षा है, जिसके बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। यहाँ कर्तव्य का अर्थ कर्तापन से है। कर्तव्य के पालन हेतु कर्तापन का भाव जरूरी होता है। मैं करता हूँ तभी तो मेरा कुछ कर्तव्य होगा। बस इस मान लेने मात्र से प्रकृति की प्रवाहित होने वाली सरल धारा को मानो रोग लगा दी, संपूर्ण जिम्मेदारी ले ली, एकदम उसी प्रकार मान लिया अपने को जिस प्रकार बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता यह समझता है कि यदि वह ना हो तो बैलगाड़ी नहीं चल सकती। कुछ ना करते हुए भी करने के बोझ से मरा जा रहा है। एक कहावत प्रचलित है कि ईश्वर ने गंजे को नाखून नहीं दिए, अन्यथा वह खुजला खुजला कर ही मर जाता। मनुष्य के वश की बात क्या होती? वह यह अंधकार व्यर्थ में ही करता है कि मैं करने वाला हूँ। उसका मन अगर शांत होगा तो अकर्तापन के भाव से यह अकर्तापन हो जाना ही शांति रूपी अमृत धारा की धारा है। जैसे ही मनुष्य के अकर्तापन का भाव आता है, मनुष्य के अंदर अकर्तापन का भाव आता है, उसकी सारी उत्तेजनाएं सरल रूप में शांत हो जाती हैं। तब वहाँ कहाँ रह जाता है कर्तव्य अकर्तव्य? खुश है हम उसी में। यही है अमृत धारा का सतत बरसना। अर्थात जो कर्मों को अहंकार रहित होकर करता है उसी को असीम शांति की उपलब्धि होती है। अकर्ता हो जाने से ही शांति प्राप्त होती है।